नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका LR स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं। राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के द्वारा बीएड, बीए के जो आवेदन मांगे गए हैं मुख्य परीक्षा 2020 के लिए, तो देखें ये जो राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की ओरिजिनल वेबसाइट है। यहाँ पे हम एग्जामिनेशन पर क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन क्लिक करने के बाद में ये जो नोटिफिकेशन आज डल गया है, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग फिलिंग एग्जामिनेशन फॉर्म बीएड, बीए, बीएससी बीएड, एलएलबी, एलएलएम 2020, तो यहाँ से हम इस फाइल को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के पश्चात हम जो है ये किस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या इसमें सावधानी है, तब हम इसके अंदर देखेंगे। तो देखिए ये फॉर्म हमारे पास में निर्देश जो हैं वो खुल गए हैं। तो देखिए मुख्य जो बातें हैं वो आप देखें यहाँ पे। बिना विलम्ब शुल्क भरने की जो डेट है वो है 12/6/2020 से 21/6/2020 और 100 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ में 22/6/2020 से 26/6/2020 के मध्य आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आप वेबसाइट से, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से इसमें लिंक पर क्लिक करके आप मूल साइट पर जा कर के फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मूल बात है फॉर्म भरने संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो बीए, बीएड, बीएससी बीएड, एलएलबी, एलएलएम परीक्षा 2020 के फॉर्म भरवाने की से संबंधित जो दिशा निर्देश हैं वो हैं। सर्वप्रथम आपको ये जो वेबसाइट दे रखी है इसके ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे संबंधित कक्षा श्रेणी यथा नियमित पूर्व छात्र बकाये प्रश्न पत्र ड्यू पेपर जो हैं उनको आप फॉर्म भरते समय चयन करके फॉर्म भरेंगे। ऑनलाइन फॉर्म पूर्ण भरने के पश्चात भरे गए फॉर्म के आधार पर विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ही शुल्क निर्धारण होगा। तो जो इसकी फीस है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस चरण में फॉर्म प्रिंट नहीं होगा, केवल फीस ही निर्धारित होगी और जो फीस है वो आप बैंकिंग, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाएगा। तो शुल्क अन्य किसी माध्यम से जमा नहीं होगा है और फॉर्म आपको भरने के बाद में 2 प्रतियों में प्रिंट इसको लेना है। 2 प्रतियों की जो हार्ड कॉपी है प्रिंट लेने के पश्चात, वह हार्ड कॉपी आप संबंधित जो महाविद्यालय है उसके अंदर आपको आगामी 2 कार्य दिवस, यहाँ पे लिखा हुआ है आगामी 2 कार्य दिवस के अंदर आपको उसको उसमें जमा कराना है, अंकित कर संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना है और इसमें जो हस्ताक्षर हैं वो आपको निर्धारित स्थान पर करने हैं। परीक्षार्थी ये ध्यान देना है, यदि परीक्षा फार्म में छपी कोई सूचना सही नहीं है, आपके विवरण से मेल नहीं खाती है, तो उसे निरस्त करके आपको नया फॉर्म भरना है। सारी जानकारी सही होने पर ही आप अपने फॉर्म को फीस जो है वो जमा कराएं। परीक्षा फॉर्म में मुद्रित सभी सूचनाएं सही होने पर ही भुगतान प्रक्रिया हेतु आगे बढ़े। एक बार परीक्षा शुल्क जमा कराने के पश्चात वापस नहीं होगा। देखिए विश्वविद्यालय का जो अधिनियम 323 है, इसके अनुसार जो नियमित परीक्षार्थी हैं सभी कोर्स वर्क और प्रैक्टिकल वर्क जो है उसमें 80% उपस्थिति होनी चाहिए और जो इंटर्नशिप है स्कूल उसमें 90% उपस्थिति अनिवार्य है। इससे कम उपस्थिति वाले जो विद्यार्थी हैं वो उनकी सूची प्राचार्य जो है वो उनको सम्मिलित नहीं होने की सूचना विश्वविद्यालय को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये जो है वो भेजी जाएगी। अब ये एक विश्वविद्यालय से संबंधित आ गया। अब देखें इसमें वो बीए, बीएड, बीएससी बीएड छात्रों के इनकी उपस्थिति का ब्यौरा ये यहाँ पे देना है। जो मेन बात है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो विद्यार्थी जो है इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। देखो जिन विद्यार्थियों के जैसे ध्यान दें कि चयनित शैक्षणिक विषयों का एक बार चयन करके ऑनलाइन शुल्क जमा कराने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में बदलाव संभव नहीं होगा। तो यहाँ जो छठा पॉइंट है, यहाँ आप देखेंगे कि यदि आपने एक बार इसमें अगर आपने भर दिया है तो फिर ये चेंज नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका क्या करना है, चयन करना है। सावधानी पूर्वक चयन करने के पश्चात ही आप ये है। तो शैक्षणिक जो विषय आपके होंगे वो किसी भी परिस्थिति में इसका जो बदलाव है वो नहीं होगा। तो आपको इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि विषय जो आप भरेंगे वो बहुत ही सोच समझ के भरेंगे।
ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन आपको प्रस्तुत करना है, अपनी पात्रता को निर्धारित करना है। और इसमें अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे जो निर्धारित परफॉर्मा में ये बकाया शुल्क अंक तालिका सहित विश्वविद्यालय में जमा कराना है। दूसरा देखें कि जैसे जो प्रथम भाग के परीक्षा आवेदन पत्र के साथ में आपको BA BSc और इसकी जो फाइनल की अंक तालिका है वो, और PTT 2020 का जो आवंटन पत्र है और प्रवेश की रसीद है या आरक्षित वर्ग का जो प्रमाण पत्र है वो आपको इस फॉर्म के साथ में भर करके महाविद्यालय में निर्धारित डॉक्यूमेंट के साथ में आपको जमा करवाना है। आगे देखें, इसमें चलते हैं। BA BEd BSc पार्ट की परीक्षा के आवेदन पत्र, ये अंक तालिका आपको दिखाया उसमें ये लगानी है। और BEd भाग द्वितीय के लिए आवेदन पत्र के साथ में BEd पार्ट फर्स्ट प्रथम और स्नातकोत्तर, ये दोनों अंक तालिका आपको इसके साथ में संलग्न करनी है, जो कि विश्वविद्यालय के द्वारा ये निर्धारित किया गया है। इसमें क्या है, देखें, जो विद्यार्थी 3 विषयों तक अनिवार्य, इच्छिक और प्रायोगिक में विषय में अनुत्तीर्ण है वे BEd भाग द्वितीय के साथ में प्रविष्ट होंगे। और 3 विषयों से अधिक अगर कोई है तो उनको सभी साथ में जो है वो सभी सैद्धांतिक और आंतरिक जो हैं वो उनकी दोनों के में प्रविष्ट होना अनिवार्य, अर्थात उनको सभी जो है वो भरने पड़ेंगे। उसके पश्चात है कि जिनकी उपस्थिति गत वर्ष उपस्थिति पूर्ण नहीं थी, अर्थात जिनकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, वो विद्यार्थी फॉर्म भरने के पात्र नहीं होंगे। अर्थात जो पिछली बार परीक्षा में नहीं दे पाए थे अटेंडेंस शॉर्ट के कारण से, वो इस बार भी नहीं भर पाएंगे। आगे इसके अंदर देखेंगे, इंटर्नशिप आपको जो जिसने पूर्ण नहीं की है वो नहीं भर पाएंगे, जिनको इंटर्नशिप पूरी होगी है वो भरेंगे। ठीक है, आगे हम देखें, इसमें जो परीक्षा में अगर कोई त्रुटि रह जाती है, आपको कोई गलती इसमें रह जाती है, तो आप उसको पहले ही अवगत कराएं, लाल स्याही से उसको संबंधित ठीक कर करके और महाविद्यालय में जमा कराएं तो कुछ हो सकता है। अन्यथा आपको 1000 रुपये प्रति गलती के हिसाब से आपको जमा कराने होंगे, तब जा कर के आपकी वो गलती जो है वो ठीक होगी। इसमें जो विशेष बात है वही हम इसमें चिन्हित करना चाहेंगे। बाकी वेबसाइट पर ये लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी काफ़ी पूरी जो वो दे रखी है। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो देखिए, आप यहाँ ऊपर जो फीस दे रखी है वो LLB की फ़ीस दे रखी है। नीचे जहाँ आप देखेंगे, देखो ये BEd पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे ये कॉलम है BEd फर्स्ट 3240 जो रुपये हैं वो रेगुलर के लिए हैं और एक्स स्टूडेंट के लिए 3680 रुपये हैं। BEd पार्ट सेकंड के लिए 3470 रुपये हैं और एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए 3910 रुपये हैं। तो ये जो है वो फीस है। यहाँ पर देखें, अगर मान लो 1 ड्यू पेपर है तो 1630 रुपये उसके एक्स्ट्रा चार्ज, जिनको कहेंगे अतिरिक्त शुल्क, इसका एक पेपर अगर है तो उसके, और अगर 2 पेपर हैं BEd फर्स्ट के तो वहाँ 2420 रुपये, और यदि BEd पार्ट फर्स्ट में 3 पेपर ड्यू हैं तो उसके 3240 रुपये। और इसके अलावा जो है इनको ये फ़ीस आपको देने के पश्चात ही आप इसके अंदर शामिल परीक्षा के लिए आपका फॉर्म जो है वो स्वीकार हो जाएगा। तो यहाँ पर नीचे जो है वो BA BE BSc BEd की जो फ़ीस है वो देखें, यहाँ पर 1320 है और एक्स स्टूडेंट की 1630 है। तो ये फर्स्ट ईयर की है, ये सेकंड ईयर की है। BA BEd BSc BEd फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की टोटल जो है ये फ़ीस यहाँ पर के दे रखी है। यहाँ एडिशनल जो बात ध्यान देने की है कि एडिशनल अबव एग्जामिनेशन फ़ी 130 रुपये पर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन विल बी चार्ज फ्रॉम द रेगुलर एक्स स्टूडेंट अपेयरिंग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अर्थात एक प्रैक्टिकल के लिए आपको 130 रुपये जो है वो अतिरिक्त आपको महाविद्यालय में जमा कराने होंगे फॉर इसमें जो एक्स स्टूडेंट हैं वो भी और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको भी। एवरी रेगुलर स्टूडेंट विल डिपॉजिट डेवलपमेंट 50 रुपये और स्पोर्ट्स बोर्ड फीस 50 रुपये, रेस्पेक्टिव कॉलेज एडिशनल अबव टू एग्ज़ाम फ़ी। तो एग्ज़ाम फ़ीस के अलावा यह भी फ़ीस आपको जमा करानी होगी, तब आपका फॉर्म जो है वो महाविद्यालय के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा और आगे जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये फॉर्म फॉरवर्ड करने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो ऑनलाइन है। तो परीक्षा आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश, फीस का विवरण महाविद्यालय संबंधी जो वेबसाइट है उस पर उपलब्ध है। परीक्षार्थी पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र अंतिम तिथि से अगले 2 कार्य दिन संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना आवश्यक है। तो प्रत्येक विद्यार्थी को ये फॉर्म भर करके अपने महाविद्यालय में जमा कराना है।
तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके।